श्याम जीवनी जय 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 श्री राधे। श्याम जीवनी जय 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 श्री राधे। राधे 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 प्रेम अगाधे श्याम जीवनी जय 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 श्री राधे। राधे 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 प्रेम अगाधे श्याम जीवनी जय 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 श्री राधे। गौर रूप अपनो दिखराओ, गौर रूप अपनो दिखराओ। कृपा दृष्टि मोह पे बरसाओ, कृपा दृष्टि मोह पे बरसाओ। राधे 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 प्रेम अगाधे श्याम प्रेयसी जय 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 श्री राधे। राधे 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 प्रेम अगाधे श्याम प्रेयसी जय 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 श्री राधे। श्याम जीवनी जय 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 श्री राधे। श्याम जीवनी जय 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 श्री राधे। श्री राधा वृषभानु किशोरी, श्री राधा वृषभानु किशोरी। त्रिभुवन मोहन मोहिनी गोरी, त्रिभुवन मोहन मोहिनी गोरी। राधे 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 प्रेम अगाधे कृष्ण चातकी जय 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 श्री राधे। राधे 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 प्रेम अगाधे कृष्ण जात की जय 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 श्री राधे। श्याम चातकी जय 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 श्री राधे। श्याम जात की जय 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 श्री राधे। जय 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 श्री राधा रानी जय 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 श्री राधे। जय 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 श्री राधा रानी जय 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 श्री राधे। ते वै विदन्ति अतितरन्ति च देवमायाम्। वे लोग देव माया से पार हो जाते हैं। शूद्र शबड़ा अपि पाप जीवा, स्त्री शूद्र शबरा अपि पाप जीवा। यद्यद्भुत क्रम परायणशील शिक्षास तिर्यक जना अपि किम श्रुत धारणाए। ब्रह्मा जी का कल प्रसंग हम बता रहे थे। जिन भगवान को, जिनके रहस्यों को, जिनकी लीलाओं को ब्रह्मा शंकर भी नहीं जान सकते, ब्रह्मा जी कहते हैं स्त्री शूद्र
शबरा अपि पाप जीवाः। पाप जीवाः, पाप परायण लोग भी, स्त्रियां, शूद्र, शबर, भील, ये सब भगवान की माया पार कर लेते हैं और भगवत तत्व को जान लेते हैं। यदि अद्भुत क्रम, अद्भुत लीला वाले भगवान के परायण मने भक्तों से शील गुण की शिक्षा जिनको मिली है, उदाहरण दे रहे थे शबरी का। ब्रज में भी भूलनिया भक्त ही हैं और उनकी प्रशंसा सुखदेव जी ने किया है। वेणु गीत में स्वयं गोपियों ने कहा है, पूर्णा पुलिंद्य उर्गाय पदाब्जराग, श्री कुंकुमेन दयितास्तन मंडितेन, तद्दर्शन स्मर रुजस्तृणरूषितेन, लिम्पन्त्य आनन कुचेषु जहुस्तदाधिम्। ब्रज गोपियां बोली, वेणु गीत में 11वां नंबर का श्लोक है, दशम स्कंद में 21वें अध्याय में वेणु गीत की लीला लिखी हुई है। बोले इन पुलिंदी मने ब्रज की भीलनियों को देखे, ये पुलिंदी नीच जाति है, भील उच्च जाति नहीं है। ये भी ब्रज में आकर के और भगवत तत्व से पूर्ण भर गईं। पूर्णा पुलिंद्य कैसे, किन्होंने श्री कृष्ण का वेणुनाद सुना, उस वंशी की ध्वनि को सुनते ही इनके अंदर प्रेमोदय हुआ। और एक कृष्ण मिलन की उत्कंठा से कृष्णान्वेषण करती हुई ब्रज के वनों में घूमने लग गईं। गोविंद गोपाल की ध्वनि करते हुए श्री कृष्ण मिलन की उत्कंठा में ये जा रही थी। अचानक इनको
ब्रज की भूमि पर जो घास थी, उस घास में श्री कृष्ण के चरणों में लगा हुआ कुमकुम दिखाई पड़ा। गोचारण करते समय चरणों में जो कुमकुम रहता है श्री कृष्ण के, उनको चरणों से कुमकुम घास में लग करके चमकने लग गया। वो जो कुमकुम था वो श्री कृष्ण के चरणों में ही लगा हुआ कुमकुम नहीं था। दैता स्तन मंडितेन, दैता माने प्रिया, श्री जी, उनके वक्षस्थल पर वो कुमकुम लगा था। श्री जी के श्रृंगार कर रही थी गोपियां, और उस श्रृंगार को करते समय श्री राधा रानी के वक्षस्थल पर पत्रावली की रचना किया। सभी अंगों में कृष्ण नाम लिखा जाता है श्री जी के श्रृंगार में। इससे उनके विरह का शमन होता रहता है भगवान नाम से। निरंतर जो श्री कृष्ण मिलन की उत्कंठा होती है, उसका शमन कृष्ण नाम से होता रहता है। इसलिए उनके अंगों में जो पत्रावली की रचना की जाती है, उस श्री कृष्ण नाम से पत्रावली की रचना होती है। पत्रावलीम रचयितुम कुचियो कपोले, बद्धुम विचित्र गौरीम नव मल्लिकाभे, अंगम च भूषयितुम आभरणैर्धताशे, श्री राधिके मयि विधेयि कृपा कटाक्षम। श्री राधा रानी से प्रार्थना में ये कहा गया कि आप मुझे अपने अंगों में कब पत्रावली रचने की शिक्षा देंगी, अवसर देंगी। पत्रावलीम रचयितुम कुचयो कपोले, श्लोक संख्या 36 राधा सुधानिधि। बद्धुम विचित्र कवरीम नवकल मल्लिकाभे, नए नए बेला के फूलों से आपकी कबरी सजाने का कब मुझे अवसर मिलेगा। अंगम चो भूषयितुम आभरणैर्धताशे, श्री अंगों में आभरणों से सजाने का कब सौभाग्य मिलेगा। तो इसलिए वो जो कुमकुम लगा था राधा रानी के वक्षस्थल पर, श्री कुमकुमेन दैता स्तन मंडितेन, स्तन उनके वक्षस्थल पर जो कुमकुम लगा हुआ था, वो किसी विशेष मिलन की अवस्था में लाल जी के चरणों में भी लग गया
क्योंकि यत्ते सुजात चरणाम्बुरहम स्तनेषु भीता शनै प्रिय दधीमहि कर्कशेषु। वक्षस्थल पर धारण करती हैं वे कभी कभी चरणों को। तो वो जो दैतास्तन मंडितेन कुमकुम था, वो श्री कृष्ण के चरणों से छूट करके वृंदावन के घास में लग गया, ब्रजभूमि के। उसको भीलनियों ने देखा, जो कृष्ण मिलन की उत्कंठा से बड़ी पीड़ित थीं, और देखते ही दौड़ पड़ी कि उसमें बड़ी चमक थी, सुगंधी थी, रस था, सौरस से सौगंध से युक्त था। और दौड़ करके उन्होंने जाकर के उस कुमकुम को लिम्पन्ते आनन कुचेषु जहुस्तदाधिम, अपने मुख में लगाया, उस कुमकुम को वक्षस्थल में लगाया, और उस कुमकुम के लगाने से उनकी जो आधी व्यथा थी वो शांत हो गई। युगल रस की प्राप्ति हो गई। पूर्णा पुलिंद्य उर्गाय पदाब्जराग श्री कुमकुमेन दैतास्तन मंडितेन तद्दर्शन स्मर रिजस्तृणरूषितेन लिम्पन्त्यानन कुचेषु जहुस्तदाधिम। ये हमने एक उदाहरण दिया, कल शबरी का दिया था, आज ब्रज की भीलनियों को दिया, कि ये सब अद्भुत क्रम परायणशील शिक्षा तिर्यक जना अपिकुम श्रुत धारणा। ये स्त्री शूद्र शबरा अपि पाप जीवा। ब्रह्मा जी ने कहा था कि पाप योनि स्त्रियां अथवा शूद्र अथवा अन्य पापी लोगों को भी माया संतरण का अवसर मिलता है और भगवत तत्व का ज्ञान हो जाता है। ते वै विदन्ति अतितरन्ति च देव मायाम स्त्री शूद्र शबरा अपि पाप जीवा यद्यद्भुत कर्म परायणशील शिक्षास तिर्यक जना अपि कुम श्रुत धारणा। ये तिर्यक जन्म ने तिर्यक योनि में गए हुए भी जीव सहज में ही भगवत प्राप्ति कर जाते हैं, यदि उनको भक्तों के द्वारा शील शिक्षा की प्राप्ति हो जाती है। तो ये प्रसंग इसलिए कहा था कल कि रामानुज स्वामी जी का चरित्र चल रहा है और उन्होंने अपने करुणा के कारण भक्तापराध का भय नहीं किया, गुरु आज्ञा उल्लंघन का भय नहीं किया, और मंत्र उच्चारण जोर जोर से किया। उससे 72 जीवों का उद्धार हो गया उसी समय। फिर इसके बाद मैंने सुनाया कि जो इनके गुरु थे व्याकरण पढ़ाते थे,
यादव प्रकाश जी इनका नाम था। उनकी मालिश कर रहे थे और तस् यथा कप्यासम पुंडरीकामेव अक्षिणी, इसका जब उन्होंने अर्थ किया, कप्यासम का अर्थ किया बंदर के नितंब के समान भगवान के लाल लाल नेत्र हैं, तो उन्होंने गुरु जी से कहा कि ये तो अनुचित अर्थ है, हीनोपमा है, इसको अलंकार में हीनोपमा कहा गया है। उपमा दी जाती है किसी अच्छी वस्तु का, जैसे आपका मुख चंद्रमा के समान है, तो ये उपमा ठीक है, प्रशंसनीय है। और चंद्रमा की जगह हम ये कहें कि आपका मुंह कुत्ते की तरह है, तो ये हीनोपमा है। इन्होंने रामानुज स्वामी से कहा कि बंदर के नितंब, लाल लाल नितंब से भगवान के नेत्रों की उपमा देना ये उचित नहीं है। तो उन्होंने कहा, इसको अपमान समझा गुरु ने। बोले फिर कप्यास का क्या अर्थ होगा? बोले कम माने जलम पिबती इति कपि, नहीं सूर्य। कपि माने भी बंदर और कपि माने सूर्य भी होता है। और आस माने विकासी, उदीमान सूर्य के समान भगवान के नेत्र लाल हैं, ये अर्थ होना चाहिए। इस पर यादव प्रकाश जी को अपमान लगा और उन्होंने सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, इसकी सूत्र की व्याख्या पर, वे अद्वैतवादी थे, इन्होंने अद्वैतवाद का खंडन किया है रामानुज स्वामी ने। विशिष्टाद्वैत का मत लेकर के गुरु जी से विवाद हुआ और अद्वैत का खंडन सुन करके गुरु समझ गए कि होनहार है व्यक्ति और आगे चल करके हमारे मत का खंडन न करे। इसकी प्रतिभा बहुत है, हम जितना पढ़ाते हैं उससे आगे बोलता है। दोनों ने सोचा इसको समाप्त कर दो, मार डालो। हिंसा का भाव आया। यादव प्रकाश जी ने एक षड्यंत्र रचा और अपने विद्यार्थियों से कहा कि पेड़ बड़ा होने के पहले ही उसको तोड़ देना चाहिए, इसका वध हो जाना जरूरी है। दक्षिण भारत से उन्होंने एक कार्यक्रम बनाया, गंगा स्नान करने हम लोग चलेंगे। हजारों किलोमीटर दूर है गंगा, रास्ते में कहीं इसको मार डालेंगे और गंगा स्नान करने से उस पाप को धो लेंगे। सब विद्यार्थी तैयार हो गए क्योंकि गुरु आज्ञा थी।
दक्षिण भारत से चलते चलते विंध्याचल के घोर जंगल में जब पहुंचे तब वहां कानाफूसी होने लग गई कि अब कैसे मारा जाए इसको। तो इनके मौसेरे भाई एक मौसी के लड़के थे, गोविंद जिनका नाम था। उन्होंने इनको बता दिया चुपचाप, वे रामानुज से प्रेम करते थे और उन्होंने कहा कि देखो, तुम किसी तरह से इनसे बच करके और यहां से भाग जाओ। ये सारे विद्यार्थी गुरु आज्ञा में बंधे हुए हैं और सब मिलकर के तुमको मार डालेंगे। ये बात सुन के ही रामानुज भगवान का स्मरण करते हुए वहां से भाग पड़े, क्योंकि मरने की बात नहीं, भय से नहीं, हीनोपमा के कारण पहले भी यादव प्रकाश जी में इनकी श्रद्धा घट गई थी। कोई भगवत भक्त होगा वो भगवत निंदा नहीं सुन सकता, चाहे गुरु भी क्यों न हो। जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहे कोटि बैरी सम यद्यपि परम सनहि। चाहे कितना प्यारा है भगवान का विरोधी है, भगवत निंदा परायण है, उसको छोड़ दो। तजो पिता प्रहलाद ने अपने पिता को छोड़ दिया, विभीषण ने रावण को छोड़ दिया, भरत ने अपनी मां को छोड़ दिया, राजा बलि ने शुक्राचार्य गुरु को छोड़ दिया, ब्रजगोपियों ने अपने पति छोड़ दिए, भय मुद मंगलकारी। इसलिए ये वहां से भाग चले। बोले मरना ही है तो इस तरह से क्यों मरें, अकाल मृत्यु से। और ये लोग भक्त भी नहीं हैं। उधर यादव प्रकाश जी ने ढूंढवाया कि रामानुज कहाँ है। जितने शिष्य थे ढूंढने लग गए, बहुत ढूंढा, जब नहीं मिला तो समझ गए कि कोई जंगली जानवर खा गया होगा। ऊपरी संवेदना प्रकट करते हुए लौट आए। लेकिन कहते हैं कि जब ये लोग काशी पहुंचे गंगा स्नान करने के लिए, तो गुरुदेव यादव प्रकाश बीमार हो गए, क्योंकि ये पाप था उनका शिष्य को मारने का। और विश्वनाथ जी के दर्शन भी नहीं कर पाए।
यद्यप मार तो नहीं पाए, लेकिन द्रोह करना सबसे बड़ा पाप है। विफल होए सब उद्यम ताके, जिमि पर द्रोह निरत मन सागे। युद्ध में रावण ने बड़े बड़े दिव्य अस्त्र छोड़े, लेकिन सभी उसके उद्यम विफल हो गए। बोले द्रोह करने वाले का निरत मन साके, मन से जो भी द्रोह करता है उस पाप से उसके सारे उद्यम नष्ट हो जाते हैं। और न दर्शन हुए वहां, न गंगा स्नान हुआ, लौट आए। और उधर रामानुज जो भागे थे, जंगल में भागते रहे भागते रहे। रास्ते का ज्ञान नहीं था। पहले भारतवर्ष में जंगल बहुत थे, शहर वहर नहीं थे। लेकिन भगवान भक्त की रक्षा अवश्य करते हैं। स्वयं भगवान एक व्याध दंपति का रूप बना करके उस जंगल में प्रकट भये। वे उनके इष्ट थे, अपने भक्त की रक्षा के लिए प्रकट भये। अनेक रूप में भगवान आते हैं, भक्तों की सहायता करते हैं, और भक्त उसको जान नहीं पाता। स्वयं श्री कृष्ण ने कहा है दशम स्कंद के 24वें अध्याय में, कि हे नंद बाबा, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैव प्रपद्यते। सुख या दुख या क्षेम माने कुशलता, ये अपने आप कर्मों से प्राप्त हो जाती है। जैसे एक व्यक्ति बता रहा था, ये सच्ची घटना, कि कुछ लोग होते हैं वो किडनैप कर लेते हैं, अपहरण। तो एक व्यक्ति था, अपने गाड़ी में जा रहा था, मंगलवार को हनुमान जी के दर्शन करने जाता था, और उसको किडनैप करने के लिए लोग मंगलवार के दिन किसको हनुमान जी के मंदिर से ही रास्ते से गायब कर देंगे। धनिक सेठ था, उसके ड्राइवर को मिला लिया, और कुछ दूर जब आगे गाड़ी चलाई तो ड्राइवर कार को धीमी करके उतर गया, और सेठ देख रहा था एक दूसरा आदमी कोई चढ़ा। वो समझ गया कोई गड़बड़ मामला है, और वो भी पीछे वाली सीट पर बैठा था, चुपचाप वो भी उतर गया। और उस ड्राइवर को क्या पता कि सेठ उतर गया है। उसने रेस में गाड़ी दौड़ाई, और गाड़ी जाने कहाँ ले गया।
गाड़ी गई तो कोई बात नहीं, जान बच गई। इसको क्षेम कहते हैं। कुशलता। मनुष्य के ऊपर आपत्ति आती है और अचानक कहीं से कुशलता की प्राप्ति हो जाती है, तो भगवत कृपा या शुभ कर्मों के कारण होता है। इसलिए भगवान ने कहा, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। कर्म से ही सब कुछ मिलता है, क्षेम भी मिल जाता है। तो वैसे ही भगवान, इनके इष्ट थे लक्ष्मी नारायण, वो एक व्याध दंपति के रूप में प्रकट भय और उन्होंने रामानुज जो लड़के थे, पढ़ते थे, उनसे पूछा, ए बच्चे, तू कहाँ जा रहा है? ये बोले, मैं काशी जा रहा था, रास्ता भूल गया हूं। अब मैं उल्टा जा रहा हूं अपने देश। बोले, कहाँ जाओगे? बोले, मैं कांचीपुरी से चला हूं। तो व्याध दंपति बोले, हमको भी कांचीपुरी जाना है, हम वहां से सेतुबंध रामेश्वर चले जाएंगे। तुम रास्ता नहीं जानते हो बच्चे? बोले, नहीं, तुम हमारे साथ चलो और हमको सारे रास्तों को ज्ञान है। ये उनके साथ चल पड़े। रात अंधेरी थी। व्याध की पत्नी बोली, मुझे प्यास लगी है। व्याध बोला, यहां तो जंगल है, सवेरे होने पर कहीं चलेंगे जब प्यास पानी बुझेगी। रामानुज जी को मालूम था, इन्होंने ला करके पानी पिलाया। सवेरा जब हो रहा था, जब पानी पी करके ऊपर आए तो देखा ना व्याध था ना व्याध की पत्नी थी। वो समझ गए कि इसे केवल भगवान ही थे। और ऐसा होता है, प्राय होता है, कहीं न कहीं से सहायता प्राप्त हो जाती है, उसको क्षेम कहते हैं। मान मंदिर की घटना है, हम जब 60 साल पहले आए थे तो यहां परिचय नहीं था हमारा, कोई ब्रजवासी जानता नहीं था। अकेले मंदिर में ऊपर रहते थे। पीछे तो बहुत से लोग जान गए। बुखार हमको आया था तो मंदिर में, अब तो मंदिर बदल गया, इधर की ओर टूटी टूटी फर्श पड़े थे गुफा की ओर जाने के लिए, और वहां हम पड़ गए बीमारी में, प्यासे थे। अचानक दोपहर
3 बजे 4 बजे के समय था जब हम भिक्षा मांगते थे मानपुर गांव में। उस दिन भिक्षा भी नहीं गए थे। कोई दर्शनार्थी आया, वो कौन था हम नहीं जानते थे। वो आया, इतना हमको याद है कि उसने पूछा, बाबा दर्शन बंद है? हमने कहा हाँ भाई, एक चित्र था, इस समय पट बंद है। उसने कहा तुम पड़े कैसे हो? हमने कहा हम बुखार में हैं। प्यास लगी है? हमने कहा हाँ प्यास लगी है। तो उसने हमको पानी दिया पीने का। गलती हो गई कि मैंने उसका कुछ पता नहीं पूछा और हमने उस पानी को पिया। वो पानी के पीते मान बुखार भी उतर गया, भूख भी लग गई। और मैंने सोचा ये कौन है, पूछूं। तो जैसे ही मैंने विचार किया तब तक वो दरवाजे से चला गया। फिर हम भिक्षा लेने स्वयं चले गए। इसके उदाहरण था एक क्षेम का कि कोई संकट आया और संकट में अचानक सहायता मिल गई, वो भगवत इच्छा से होता है। ऐसे यहां पहाड़ों की लड़ाई में भी हमने धरना दिया था सुनेरा के पहाड़ पर। मान मंदिर से दूर है। तो उस दिन भी हमको मारने के लिए 7-8 लोग आए थे। गोपाल सखी ने देखा था, उनके पास हथियार भी थे और पहाड़ के इस तरफ वो लोग छिपे थे। ये गोपाल सखी गया और इसने बताया कि बाबा आप, कुछ लोग छिपे हैं, उनके पास हथियार है। हमारे पास भी कीर्तन करने वाले कई लोग थे। ये सब रात भर पहरा देते रहे टहल टहल के, और कोई भी हमला नहीं कर पाया हमारे ऊपर। एक क्षेम की प्राप्ति हो गई। तो क्षेम भगवान अवश्य देते हैं भक्त को किसी न किसी के रूप में। ये उस जमाने में, उसके और पहले जब डाकू लोग रहते थे, उस जमाने में भी रात को लोग आते थे। तबे सखी शरण उस समय हमारे पास रहते थे। ये रात भर टहलते रहते थे, रास पंचाध्यायी के पाठ करते थे और कई बार रक्षा हुई हमारी। ये हमने उदाहरण इसलिए दिया कि क्षेम क्या है, कुशलता। वो अपना इष्ट ही अनेक रूप धारण करके आता है और रक्षा करता है। हर व्यक्ति के जीवन में ये घटनाएं आती हैं। कोई सहानुभूति देता है,
भगवान मनुष्य रूप में आते हैं और मनुष्य रूप में सहायता देकर के चले जाते हैं। रामानुज स्वामी जी के साथ भी यही घटना घटी। व्याध दंपति साक्षात लक्ष्मी नारायण थे और वो आए, वो इनको रास्ता बता गए। ये कुछ दिन में पैदल कांचीपुरी पहुंच गए। जब पहुंच गए, उसके कुछ दिन बाद गुरु यादव प्रकाश जी भी आए और देखा रामानुज जीवित है। ऊपर से प्रेम दिखाने लग गए कि बेटा हम तो जंगल में ढूंढते रहे तुमको और कई दिन तुमको खोजते रहे, लेकिन तुम नहीं मिले तो हम चले आए। द्रोह करने वाले को दंड अवश्य मिलता है। कांचीपुरी के राजा, उनकी लड़की थी बड़ी सुंदर, उसके ऊपर ब्रह्म राक्षस की बाधा हुई। तो उस समय लोगों ने यादव प्रकाश जी को बुलाया। ये वहां के व्याकरण के आचार्य थे, पढ़ाते थे विद्यार्थियों को। ये मंत्रों से उस ब्रह्म राक्षस को उतारने के लिए गए। इनको देखते मान वो राजकुमारी जिसके ऊपर ब्रह्म राक्षस आता था, आवेश, बड़े जोर से अट्टहास से हंसी और वो बोली, मतलब उसके ऊपर ब्रह्म राक्षस बोला, अरे यादव प्रकाश, तेरे मंत्र तंत्र से कुछ नहीं होने वाला है। तू तो मुझसे भी बड़ा नीच है। तू पूर्व जन्म में गुहेरा होता है, विषैला जानवर किसी को काट ले तो मर जाता है। छिपकली जैसी शक्ल होती है, बहुत बड़ा छिपकला समझो। तू पूर्व जन्म में गुहेरा था, कोई बड़ी कृपा थी भगवान की, किसी संत ने तेरे ऊपर कुल्ला कर दिया और उसकी पत्तलें जूठी पड़ी हुई थी। उसकी जूठी पत्तलों को चाटने से तेरा गुहेरा का शरीर खत्म हुआ और तू ब्राह्मण बन गया है। संतों के जूठन में यह शक्ति होती है, इसलिए भी हमने ये कथा सुनाई। और मैं तो ब्रह्म राक्षस जरूर बन गया हूं, मैं कई जन्म से ब्राह्मण हूं, किसी त्रुटि के कारण ब्रह्म राक्षस बन गया हूं। तू हमको हटा नहीं सकता है यादव प्रकाश, और हमारे ऊपर प्रयोग करेगा तो तू ही समाप्त हो जाएगा। लेकिन तू आया है इस राजकुमारी के लिए, तेरे अंदर करुणा उत्पन्न हुई है, तो जो तेरा शिष्य है रामानुज, इसको बुलवा, और यदि
ये अपने चरण को धो करके हमें दे दे या अपना चरण मेरे मस्तक पर रख दे तो मैं इस लड़की को छोड़ करके चला जाऊंगा। भगवत भक्तों में ये शक्ति होती है। प्रायः ऐसी घटनाएं कई यहां भी घट गईं जिनके ऊपर बाधा थी। उन्होंने कहा कि भाई हम क्या करें। हमने कहा हम मंत्र मंत्र तो जानते नहीं, लेकिन कीर्तन में रखो, इससे लाभ हो जाएगा। भगवान नाम कीर्तन से उनकी बाधाएं चली गईं। ये सब बातें सत्य हैं। रामानुज जी बुलाए गए और उन्होंने अपना चरण उस कन्या के मस्तक पर रखा। वो कन्या को छोड़ करके ब्रह्म राक्षस चला गया। राजा ने बहुत सा धन रामानुज को अर्पण किया। वो सारा धन लेकर के उन्होंने अपने गुरु यादव प्रकाश को ही दे दिया। इससे इसने दिया कि गुरु हैं, इनमें ईर्ष्या न रहे। लेकिन ईर्ष्या और बढ़ गई। वो समझ गए कि इसके यहां रहते रहे कांचीपुरी में मेरा प्रभाव नहीं होगा। इसके कारण से राजा भी राजकुमारी की रक्षा भई है। तो इन्होंने यादव प्रकाश जी ने रामानुज से कहा, रामानुज तुझको हमारी व्याख्याएं अच्छी नहीं लगती हैं तो हमारी पाठशाला छोड़ करके चला जा। हमारी पाठशाला में कभी नहीं आना। क्योंकि समझ गए कांचीपुरी में अब हमारा रंग नहीं जमेगा। तू रूसी मैं छूटा। भगवान की इच्छा थी ये छोड़ करके कांचीपुरी और चले गए। कांचीपुरी में एक जगह वहां रहने लग गए जहां कांचीपूर्ण जी गुरु थे, दूसरे गुरु, वो व्याकरण वाले गुरु नहीं। और वहां पहुंच करके उन्होंने सारी बात सुनाई। वे सच्चे भक्त थे। उन्होंने कहा बेटा देख लिया बड़ा प्रतिभाशाली छात्र है, भक्त है, और उसको शालकूप एक कुआं था, उस कुएं से जल लाया करो। सेवा बता दिया। ये कांचीपूर्ण जी के पास वहीं रहने लग गए और जब तक जीवित रहे शालकूप से जल ले जाते थे। जब यमुनाचार्य जी पधार गए थे तब रंगनाथ जी भगवान ने
इनको बुलवाया रामानुजाचार्य जी को, क्योंकि रामानुज जी रंगनाथ भगवान से रुष्ट होकर के रंग जी को छोड़ करके चले गए थे, क्योंकि इनकी इच्छा थी यमुनाचार्य से मंत्र लेने की। भगवान ने उन दोनों को मिलने नहीं दिया। इस कारण से ये रंगनाथ भगवान से नाराज होकर चले गए थे। वरदराज भगवान के मंदिर में रहते थे। ये कथा हम सुना चुके हैं। लोगों ने कहा कि यमुनाचार्य जी पधार गए हैं, गद्दी खाली है, कोई प्रभावशाली सत्संग देने वाला संत हो तो भक्ति का प्रचार होवे। तो वरदराज भगवान बोले, रंगनाथ भगवान बोले कि रामानुज तो हमसे नाराज होकर चला गया है, लेकिन एक उपाय है, वरदराज भगवान आज्ञा करें तो उसको आना पड़ेगा। वरदराज भगवान आज्ञा करें, कैसे करें? उनको रिझाया गया संगीत से। आराधना एक बहुत बड़ी चीज है। आराधना से इष्ट वश में हो जाता है। भगवान ने स्वयं कहा, नाहम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेन च मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जहां हमारे भक्त गाते हैं मैं वहीं रहता हूं। मीरा नाचती थी, नाच नाच करके उसने गिरधारी को वश में कर लिया था। ये नाच नाच प्रिय रसिक रिझाऊं, नाच नाच प्रिय रसिक रिझाऊं। प्रेमी जन को जाचूंगी, प्रेमी जन को जाचूंगी। मैं तो गिरधर आगे नाचूंगी, मैं तो गिरधर आगे नाचूंगी। प्रेम प्रीति का बांध घूंघरू, प्रेम प्रीति का बांध घूंघरू। सूरत की कछनी काछूंगी, सूरत की कछनी काछूंगी। गिरधर आगे नाचूंगी, मैं तो गिरधर आगे नाचूंगी। पी के पलंगा जा पौड़ूंगी, पलंगा जा पौड़ूंगी। मीरा हरि रंग राचूंगी, हरि रंग राचूंगी। श्री गिरधर आगे नाचूंगी, गिरधर आगे नाचूंगी। वरदराज भगवान को संगीत से प्रसन्न किया गया। वरदराज भगवान ने कहा, रामानुज तुम रंग जी चले जाओ, और वहां जाकर के वहां के भक्तों की सेवा करो। रामानुजाचार्य जी रंग जी आ गए वापस।
और वहां आने के बाद उनकी स्त्री उनके गुरु से चिढ़ती थी, हीन जाति के ब्राह्मण थे, इसलिए उन्होंने संन्यास ले लिया, स्त्री का परित्याग कर दिया। संन्यास लेने के बाद सत्य जीतता जरूर है। जो यादव प्रकाश इनके गुरु थे, व्याकरण पढ़ाते थे, और अद्वैतवादी थे, वो स्वयं आए और उन्होंने देखा था कि ब्रह्म राक्षस भी इनके चरणों के प्रभाव से छोड़ के चला गया। तो समझ तो गए थे पहले भी कि कोई अद्भुत बालक है। जब इन्होंने सन्यास ले लिया, सुना, तो आए यादव प्रकाश जी और इनके चरणों में गिरे, बोले बेटा अब तुम हमारे शिष्य नहीं हो, अब तुम गुरु हो, तुम हमारे ऊपर कृपा करो। तो उन्होंने, रामानुज जी ने इनको शिष्य किया, क्योंकि सच्ची भक्ति से आई थे। और इनका नाम रखा गोविंद दास। विद्वान तो थे ही, पहले भी वे व्याकरण पढ़ाते थे। उन्होंने यति धर्म समुच्चय एक ग्रंथ बनाया और गुरुदेव रामानुजाचार्य को अर्पण किया। इसके बाद लोग ईर्ष्यालु अपने आप पैदा हो जाते हैं। कृष्ण पीछे आते हैं, कंस पहले आ जाता है, राम पीछे आते हैं, रावण पहले आ जाता है। इनके प्रभाव से लोग चिढ़ने लग गए, क्योंकि इनका सम्मान बहुत बढ़ा। तो कुछ मंदिर के ही लोग सोचने लग गए इनको मार डाला जाए, और षड्यंत्र करने लग गए। बाकी कथा पीछे कर लो।